हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 टॉप क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के 1-2 साल पहले जेकेएसएसबी ने अपने एग्ज़ाम्स में पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों? आमिर वांट टू इंसर्ट डेट एंड पेज नंबर इन हिज थीसिस डॉक्यूमेंट विच ही इज़ क्रिएटिंग यूजिंग एमएस वर्ड एप्लीकेशन। Which element should Amir use to insert the date and page number in all the page across the document? दोस्तों, कोई भी है, एक आमिर जो है वो एम एस वर्ड एप्लीकेशन में एक डॉक्यूमेंट बना रहा है। अगर वो चाहता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उसमें वो क्या करे, हर एक पेज में वो डेट और पेज नंबर इंसर्ट करें, तो उसे किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो वो फुटर की हेल्प से जो है हर एक पेज के अंदर अपना पेज नंबर और डेट जो है इंसर्ट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी ए कम्बिनेशन ऑफ। आपने जब भी एक अच्छा पासवर्ड क्रिएट करना होता है तो वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, है ना? तो ये तो बहुत इजी है। इसका आंसर क्या? अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर एंड स्पेशल करैक्टर। ठीक है, हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट भी हमें उसमें डालने, नंबर्स भी डालने और उसमें कुछ स्पेशल करैक्टर या स्पेशल सिंबल भी हमने डालने हैं, तब जाके हमारा जो है पासवर्ड वो एक अच्छा क्रिएट होता है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रांग बन जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? हाउ विल यू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम सेल इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट? तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आल्ट प्लस एंटर। आल्ट प्लस एंटर से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? न्यू लाइन जो है वो एंटर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? द एक्शन ऑफ ए कंप्यूटर टू लोड इन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बूटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है रैम के लिए। ठीक है, या रैम को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों बूटिंग। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ने इस क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूनिवैक? यूनिवैक की एब्रीविएशन मैंने बार बार बोला है दोस्तों कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है कंप्यूटर का दोस्तों जिसमें 1 या 2 नंबर की एब्रीविएशन ना पूछी जाए, तो आपको एब्रीविएशन का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवैक की एब्रीविएशन क्या पूछी है? यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मेंट बाय आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर साइंस? अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सबको पता है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम डेटा एंटर करते हैं, आउटपुट वो होती हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, जो हमें रिजल्ट देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, आउटपुट डिवाइस का कंप्यूटर साइंस में क्या मतलब है दोस्तों? तो इसका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। पहले ए एंड बी पढ़ते हैं। एनी कंपोनेंट दैट रिसीव्स द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, ये भी ठीक है। एनी कंपोनेंट दैट डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंप्यूटर, ये भी ठीक है ना? जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमारा रिजल्ट स्क्रीन पे शो करता है, वही तो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इनपुट टू द कंप्यूटर कैन बी एंटर्ड बाय द यूज़र। हाउ विल द इनपुट बी कन्वर्टेड विच इज़ एंटर्ड बाय द यूज़र? है ना? द इन इसका आंसर है द इनपुट एंटर्ड विल बी डिजिटाइज्ड। जो हमें इसमें क्या पूछा है कि इनपुट टू द कंप्यूटर कैन बी एंटर्ड बाय यूज़र, जो एक यूज़र जो है इनपुट डालता है, हाउ विल बी द इनपुट कन्वर्टेड, वो कैसे जो है वो यूज़र के द्वारा जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो द इनपुट एंटर्ड विल बी डिजिटाइज्ड, वो डिजिटाइज होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज ए फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस से ही क्वेश्चन पूछा है कि आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, है ना? तो कन्वर्टेड द कोडेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी कोडेबल रिजल्ट जो कोड की फॉर्म में होता है उसको वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि एक यूज़र जो है वो उसको आसानी से रीड कर सके। यही तो आउटपुट डिवाइस का फंक्शन है ना? नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए डैश डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which allow us to access the internet and view web pages on our computer। अब आप ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो इसका एक ही ऑप्शन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, which allow us to access the internet
इसी की वजह से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र की वजह से, है ना। एंड व्यू वेब पेजेस, और वेब पेजेस को भी वेब ब्राउज़र में ही हम व्यू करते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी टाइप। वोलाटाइल दोस्तों रैम, वोलाटाइल है हमारी रैम। रैम, रोम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क इसमें ऑप्शन है, इसमें हमारा आंसर बनेगा रैम कि वोलाटाइल कौन सा है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पे भी क्वेश्चन बनता है कि वोलाटाइल कौन सा होता है, नॉन वोलाटाइल कौन सा होता है। वोलाटाइल का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लो कि अगर आपकी पावर कट होती है अचानक से, है ना, तो जो रैम में डेटा होता है ना वो टेम्परेरी वो स्टोर होता है, तो वो सारा का सारा कट हो जाता है, ठीक है, वो उसमें सेव नहीं रहता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है दोस्तों जिसमें पावर कट होने के बाद भी आपका डेटा वहीं सेव रहता है, ये फ़र्क होता है। तो जो रैम होता है, रैम का डेटा जो है वो पावर कट होने पे सेव नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, डैश डैश इज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर which control and monitor how all other program within the system are executed। इसी क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है कि कैसे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप जानते हैं दोस्तों, है ना। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर गेट इंस्ट्रक्शन for processing a task which are generated or produced by a complex or heavy set of electronic device which bear embedded on a platform which is known as। इजी क्वेश्चन है, मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों, मदरबोर्ड जो है ये एक सीपीयू का हिस्सा है, सीपीयू के अंदर ही मदरबोर्ड होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, डैश डैश कमांड आर रिस्पॉन्डेड बाय अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल सेक्शन। मेमोरी का तो इसमें फंक्शन ही नहीं है, प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, कैशे मेमोरी, इसका तो कोई है ही नहीं, है ना। तो कंट्रोल सेक्शन ही हमारा एक इसमें ऑप्शन बनता है दोस्तों। ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोम टाइप। ठीक है, रोम की टाइप इसमें पूछी है। तो रोम की टाइप पूछी है दोस्तों, तो रोम बहुत टाइप की होती है, जैसे रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी, फिर होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। बाकी भी इसके दो ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, फिर होता है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इसमें पूछा है कि रोम की कौन सी टाइप है, तो डी रोम इसमें नहीं होता है, पी रोम, ठीक है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। कभी कभी एब्रीवेशन भी पूछी जाती है, आप इसका ख्याल रखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। विच अमंग दीज इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट। अब इसमें पूछा है कि हार्डवेयर कौन सा है दोस्तों, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हार्डवेयर है? नहीं, है ना। इंटरनेट नहीं, एम एस ऑफिस नहीं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो हार्डवेयर कौन है? हार्ड डिस्क, जिसमें हम जो मतलब स्टोर, ये एक हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस होती है, यही हार्डवेयर हमारा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स करने के लिए हमें F12 का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन को ही हम सिंपली कहें तो माइक, ठीक है। ये क्या करती है? साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाय यूजिंग विच सेट ऑफ कीज वी कैन अंडू द प्रीवियस एक्शन द यूज़र हैज़ मेड इन एम एस ऑफिस। अंडू, अंडू होता है, रीडू होता है, ठीक है। अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू का पूछा जाए तो रीडू का मतलब होता है रीडू जो है, रीडू के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। दोनों याद रखने हैं, कभी अंडू पूछे जाते हैं, कभी रीडू। तो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई और अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश डैश इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट विदाउट वायर। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट विदाउट वायर, ठीक है। तो कौन करता है दोस्तों? रूटर। रूटर ही हमारा कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है विदाउट वायर, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज मेंट बाय डॉक्यूमेंट एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोस्तों आपको पता है हम डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं, है ना। तो डॉक्यूमेंट एरिया का मतलब क्या है, उसमें क्या लिखा जाता है ना। तो इसका पहला ही ऑप्शन है, दिस इज़ द एरिया वेयर द यूज़र टाइप्स द टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ऐसा एरिया होता है जहाँ पे यूज़र क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में वहाँ पे कुछ लिखता है, उसी को हम डॉक्यूमेंट एरिया दोस्तों कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही हर रोज़ वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो 15 नंबर का कंप्यूटर आपको चाहे हाई कोर्ट में है या कांस्टेबल में पूछा जाएगा दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हो आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ये सारे के सारे PYQ के हैं। आप गूगल पे चेक कर सकते हो, हर जगह कहीं ना कहीं चेक कर सकते हो। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, ये सारे के सारे PYQ हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।